जहाँ पे पुलिस प्रशासन होता है ना, जहाँ पे पुलिस प्रशासन, वहाँ पे प्रशासन मौजूद होता था, किसी की बाप की हिम्मत नहीं है कि एक चप्पल भी वहाँ से गायब कर ले। पुलिस को ये मालूम नहीं रहता कि आगे गोली लगने वाला आदमी हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, कोई उसको मालूम नहीं रहता। वो तो एट रैंडम एक्शन लेता है ना, वो सेल्फ डिफेंस लेकर ही रहेगा, उसको सेल्फ डिफेंस करने का अधिकार है। अगर ये सोची समझी साजिश नहीं रहती, अगर ये अचानक हो गया रहता है, स्पोरेडिक इंसिडेंट होता, तो अचानक हजारों हजार लोग कहाँ से आ जाते हैं, अचानक जो है छत पर पत्थरों का बड़ा बड़ा गुफारा कैसे आ जाता, रोड पर लाखों पत्थर कैसे बिखर जाते हैं। जो दिल्ली डिजाइन दंगा है वही दंगा इन्होंने करवाया है। ये जो है ना, अगर इनका बस चले तो पूरे हिंदुस्तान को ये जो है मुल्लों के अनुसार चलाएं, समझे ना। अब वो चलने वाला नहीं है, कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं है यहाँ जो है ना मोदी और योगी का शासन चल रहा है और जो संविधान के अनुसार चलेगा। मुसलमान जितना भारत में सुरक्षित हैं, दुनिया के किसी कोने में सुरक्षित नहीं है, समझे। ये मुस्लिम भाई बोलेंगे, ये भी मुस्लिम भाई बोलेंगे। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? जी ध्रुव कुमार। आपका नाम क्या होगा? एडवोकेट BU गोसावी। अच्छा, किस तरीके से इस घटना को देखते हो जो दंगे हुए हैं? ये घटना सभी जो हुई है वो तो गलती हुआ है, लेकिन जिस मतलब बेस पे वो घटना हुई है वो था खाली इन्वेस्टिगेशन ऑफ द मास्क। तो वहाँ एक कोर्ट में जो दिया है वो न्यायपूर्वक काम हुआ है, स्टडी करके काम हुआ है, डॉक्यूमेंट देख के काम हुआ है, और ये ऑल ऑफ सडन नहीं हुआ है, मतलब आर्बिट्रेरी नहीं हुआ है। तो ये जो कानूनी काम चल रहा था तो उन्होंने सबने साथ देना था, कानूनी काम चल रहा है तो उसमें डिस्टर्ब नहीं करना। हालांकि उन्होंने कानूनी काम चलते वक्त उनको डिस्टर्ब कर दिया और पुलिस को गोली चलानी पड़ी। पुलिस को ये मालूम नहीं था कि कौन मरने वाला है, किसको गोली लगने वाली है। तो पुलिस तो अपना काम करेगी ना भाई, कंट्रोल करने के लिए, मॉब कंट्रोल करने के लिए। जो मॉब साइकोलॉजी रहती है वो कुछ भी करती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये सब क्या बोलना चाहते हैं। देखिए पुलिस जो गोली चलाई है, जो रिपोर्ट आया है, समझे, वो जो है रबर बुलेट चलाई है। अच्छा। और जो मरे हैं उनके जो मेडिकल रिपोर्ट आए हैं, तो मेडिकल रिपोर्ट में जो है पुलिस की गोली का है ही नहीं, वो 312 बोल्ट का जो है गोली लगा है। तमंचा जो कट्टा होता है, देसी कट्टा, उससे गोली चली है। अब भाई पुलिस के पास जब अपना राइफल है, बंदूक है, सरकारी है, तो अगर चलाती तो उससे चलाती ना। तो वो देसी कट्टा गोली कैसे घुस गया उसके शरीर में, और उसके मेडिकल रिपोर्ट में वो कैसे आ गया, उसका खोखा कैसे मिल गया। तो सवाल ये है इन्वेस्टिगेशन में, अब आपको दंगा करवाए हैं और आपको जो है पुलिस को, शासन को, प्रशासन को, योगी जी को, मोदी जी को, भाजपा को, सबको बदनाम करना है। तो आप दंगा भी करवाते हो और अपने उपद्रवियों को मरवाते भी हो, अपने लोगों को बीच में घुसाकर, और बाद में जो है सारा जो ठीकरा फोड़ते हो योगी पर, मोदी पर, बीजेपी पर, बला बला बला, समझे ना। ओवैसी ये कह रहे हैं कि ये तो नाइंसाफी है, एक तरफ तो तुमने एक पक्ष को सुन लिया, दूसरे पक्ष को सुना ही नहीं। क्या नहीं सुना? उनके मुस्लिम का पक्ष भी तो सुना जाता, कोर्ट में सुना ही नहीं। अरे मेरे बाबूजी, हमें ये बताओ, कोई भी पिटीशन कोर्ट में फाइल होता है, तो कोर्ट में जब पिटीशन फाइल होता है तो बिना सुनवाई ऑर्डर कैसे पास हो गया? उनको ये पूछिए कि पिटीशन फाइल हुआ, उसके बाद जो उसका जो है कंसाइज नोट बनता है, उसके बाद नोटिस होता है, नोटिस होने के बाद दोनों पक्ष अपीयरेंस होता है, पिटिशनर एंड रेस्पोंडेंट, तो दोनों अपनी बात रखते हैं, उसके बाद जो है कंसाइज ऑर्डर पास होता है। अभी तो सिर्फ 2 लाइन का सर्वे का ऑर्डर पास हुआ है, उस पर तो कोई उस पर तो कोई ऐसा ऑर्डर नहीं ना पास हो गया कि मस्जिद को तोड़कर गिरा दो। सही बात। हाँ, हो रहा था सर्वे में क्या परेशानी है? अगर आपको अगर आपका सभी चीज़ सही है, आप उसको अवैध कब्जा नहीं किए हो, आपका ओरिजिनल मस्जिद है, हाँ, यू हैव नॉट डिमोलिशेड अर्लियर मंदिर, हाँ, तो आपको डरने की क्या बात है? डरने की क्या बात में कोई तरह का गलत काम नहीं हो रहा है, तो इन लोगों को पता चलना चाहिए कि भाई आपको डरने की कोई बात ही नहीं थी, आपने डर के मारे सब मतलब इंसिडेंट घड़ा है। डर के मारे था या कुछ सोची समझी साजिश थी? दोनों भी हो सकते हैं, वो इन्वेस्टिगेशन दोनों है। एक तो डर है कि सच्चाई पता लग जाएगा,
इसका अगर इन्वेस्टिगेशन होगा, जांच होगा, सर्वे होगा। दूसरा है कि इसी बहाने जो है दंगा करवा दो, बिकॉज ये लोग जो दंगा मास्टर हैं, वो ये कह रहे हैं जय श्री राम के नारे लग गए इसलिए गुस्सा आ गया, इसलिए पत्थर चल गए। ये देश है भारत, ये श्री राम का, कृष्ण का, भगवान महादेव का देश है। ये जो है ये नहीं है जहाँ अगर दुबई में श्री राम का मंदिर बन सकता है तो भैया देश तो श्री राम का ही है ना, हमारे पूर्वज हैं, उन्हीं के हम संतति हैं। अगर सोची समझी साजिश थी, क्योंकि जिस तरीके से पत्थर वत्थर देखे गए ड्रोन से मेरे बात को सुनो भैया, अगर ये सोची समझी साजिश नहीं रहती, अगर ये अचानक हो गया रहता है, स्पोरेडिक इंसिडेंट होता, तो अचानक हजार लोग कहाँ से आ जाते हैं, अचानक जो है छत पर पत्थरों का बड़ा बड़ा गुफारा कैसे आ जाता, रोड पर लाखों पत्थर कैसे बिखर जाते हैं। जो दिल्ली डिजाइन दंगा है वही दंगा इन्होंने करवाया है। अच्छा, हाँ, जो ताहिर हुसैन कौन था, उसी आम आदमी पार्टी का पार्षद। हाँ, आम आदमी के जो केजरीवाल साहब ने, जो ताहिर हुसैन जो उनकी पार्टी का है, हाँ, उसने जो पूरा बाद में वो कहा कि अचानक हो गया। लेकिन सर सवाल यहाँ पे उलझ गया है, और सवाल किस तरीके से उलझा, हमने जो आप दोनों से, आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हो, सवाल हमारा ये है कि जो वर्शिप एक्ट है क्या उलझा रहा है, ये उलझा रहा है। हाँ। प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की बात कर रहे हो आप? बिल्कुल। हाँ, ये उलझा रहा है, क्यों 1947 के बाद जो चीज बन गई उसे रहने दो उसी तरीके। कैसे रहने दिया जाएगा भाई? आप इलीगल कोई चीज को एनक्रोच किए हो और गलत कानून पास करवा कर गलत ढंग से परिप्रेक्ष्य में चीजों को रखना चाहते हो, तो देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज इन्वॉल्व इन इट। Every petition, every case has different issues, has to be solved and resolved it, and it has to be looked into different perspective. समझे ना? तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सबको पावर है, पार्लियामेंट को पावर है, समझे, कि इसको फिर से देख सकता है, रिवीजन कर सकता है, रिव्यू कर सकता है कानून को। तो ये वर्शिप एक्ट के खिलाफ नहीं है? नहीं है, उसको तो अभी तो काम होगा ना। जगह में कोई गलत काम हो रहा है तो वो गलत काम का वहाँ इन्वेस्टिगेशन होना बहुत ज़रूरी है। ये वो जो प्रोसेस की है वो पूरी कानूनी की है, लीगली किया है, एट रैंडम नहीं की है या आर्बिट्रेटेड नहीं है, ये पक्का मतलब स्टडी करके ऑर्डर दी है इन्वेस्टिगेशन की। तो सर्वे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं ना, डर के मारे इन लोगों ने किया कि भाई सर्वे हो रहा तो अपना पीतल खुला हो जाएगा, इसलिए इन लोगों ने डर के मारे कर दिया है। लेकिन सर जनता को अब कोर्ट से भी भरोसा उठ चुका है। ऐसा नहीं है, देखिए कोर्ट ने ही आदेश दिए सर्वे कराने के, और कोर्ट सर्वे की टीम पर पत्थर बजा दिए। कोर्ट ही दे सकता है, कोर्ट ही कर सकता है, और कोर्ट न्याय देती है। आप न्याय मांगने जाओ, न्याय मिलता है, लेकिन आप ऐसे बोलेंगे कि न्याय नहीं मिलता तो नहीं चलेगा ना, क्योंकि नहीं तो कोर्ट में इतनी रश नहीं होती, लोग कोर्ट में नहीं आते। नहीं तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेके हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक लोग क्यों आते? न्याय मांगने आते हैं ना। तो न्याय कह रहे हैं कि जो कोर्ट है ये मोदी ने खरीद लिया। देखिए, कोई किसको कोई खरीदता नहीं है, ये लोगों का आरोप है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई मतलब जान नहीं है बातों में, ये कोई किसको खरीदता नहीं है। वो लग रहा है कोर्ट खरीद लिया मोदी ने। कैसे खरीदेंगे? अरे यार, हर मंदिर मस्जिद में तुम मंदिर खोदते हो, क्यों नहीं खोदेंगे? जब ने तुमने हर मंदिर को मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया है, हाँ, तुम्हारा पावर था तो तुम यही काम ही करते थे कि सारे मंदिर, वो जिसका जो आस्था था, आस्था में घर में घुस घुस कर लाखों लोगों को जो है तुमने तलवार के पर सलवार पहना दिया, हिंदुओं को कन्वर्ट कर कर इस्लाम में ले आए, हाँ, और जो उनके आस्था के केंद्र को, मंदिर को, तुमने उसके मूर्तियों को तोड़ा। एक नहीं है भाई, खुद गवाह है, आप कहीं भी चले जाओ। तो पक्ष सवाल ये उठा रहा है, यहाँ तक तो ठीक था, अभी जो संभल में हुआ, आज ही के दिन अजमेर शरीफ दरगाह पर एक याचिका दर्ज कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट में, और महामानना यह है कि अजमेर दरगाह के अंदर या नीचे शिव मंदिर है, यहाँ पे उससे पहले शिव मंदिर था। इसीलिए तो जांच होने दीजिए, सही बात, जांच होने दीजिए। अब पिटीशन सही है या गलत है तो जांच से ही तो पता लगेगा। उसी तरह जी संभल में भी जांच से ही तो पता लगेगा। लेट इट बी, let the inquiry should be, let the survey should be, whether people should know, the people of India, whether it's a Hindu, Muslim, Sikh, Isai, Christian,
पारसी को, जो भी लोग यहाँ पर रहते हैं, सभी सिटीजन हैं, उनको जानने का अधिकार है कि भाई कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ सही हो रहा है, कहाँ पर रियलिटी क्या है। अब उस पर जो भी कानून अप्लाई करता हो करते रहिए, लेकिन असली बात तो खुद कर आने दीजिए। जहाँ जहाँ गलत काम हो रहा है वो सब इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है, क्यों नहीं तो लोग क्राइम करते रहेंगे, लोग डरेंगे क्राइम नहीं। करने की छूट है क्या यहाँ देश में? छूट नहीं ना है। तो जब छूट नहीं है तो सच्चाई का तो पता लगना चाहिए ना कि आप क्रिमिनल नहीं हो, आपने अपराध नहीं किया, आप हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं हो, तो लेट इट एग्जामिन, let the people should go, I mean the petition should go the judicial process, इसमें आपको jurisprudence system से इसको क्रॉस करने दो। then what is the issue? The issue is कि हम सरिया कानून से चलेंगे देश में, हम जो है जो चाहेंगे वही होगा। हमने 800 साल भारत देश पर राज किया है, तो मेरा कानून चलेगा। हम जो इस देश पर मालिक रहे हैं, तो हम जो कर दिए, हम मंदिर को ढाकर मस्जिद में स्वरूप में ला दिए, बना दिए, अब मेरा ही काम चलेगा, दूसरे का चलेगा नहीं। ऐसा नहीं होता है भाई। अगर आपको जिस आदमी ने भारत में जन्म लिया है उसको पूरे अधिकार है, न्याय मांगने का हक है, और उसमें कोई भी गलत काम नहीं करना, भारत को बड़ा ही बनाना, और बड़ा बनाते समय आपकी भी इज्जत हो जाएगी, भारत की भी इज्जत बढ़ेगी ना। सवाल पता है क्या खड़ा हो गया? आप जैसे सुप्रीम कोर्ट के जो वकील है ना, उनके मीम्स बनाए जा रहे हैं, उनको धमकी दी जा रही है। किस तरीके से? हाँ, जो कुछ मुस्लिम लोग हैं संभल के, कुछ लोग वो स्टेटस पे लगा रहे हैं कि विष्णु शंकर जैन और उनके पिता, मतलब बाप बेटे, इन्होंने भारत देश के अंदर कत्लेआम मचा रखा है। आपको लग रहा है कि भारत देश के अंदर दो बाप बेटों ने कत्लेआम मचा रखा है? उन्होंने क्या गलती किया? उनसे पूछिए, जो मीम टीम बनाए हुए हैं और जो कहते हैं कि हम कत्लेआम कर देंगे उनका, वकीलों का या जो भी। वो कत्लेआम नहीं करेंगे, उन्होंने कत्लेआम कर रखा है मुसलमानों का। वही धमकी हुआ। जिस तरह राजस्थान में जो है ना, वो एक वकील थी ना, क्या नाम है उसका, जो लेडी वकील थी, जी बताइए। सुधा, क्या नाम था उसका, ये जो वकील थी ना, और राजस्थान के जो एक कन्हैया जो था, कन्हैया लाल का जो है, उसने अपने स्टेटस में एक वकील का वो लगाया। वो भाजपा की प्रवक्ता भी थी, समझे ना। तो वकील है, वो भी सुप्रीम कोर्ट में वकील है, लेडी, डेली हम लोग से मिलती है, समझे। नुपुर शर्मा, यस। तो वो जो है नुपुर शर्मा का स्टेटस उसने अपने डीपी में लगा दिया। तब कुछ बुल्ले वो डाइगर लेकर आते हैं चूड़ा, और कहते हैं कि मैं तो तूने क्यों लगाया, तो उसके दुकान में घुसकर उसका कत्लेआम कर दिया। तो वही है धमकी। वो दोनों जैन बाप बेटे जो वकील हैं, तो उनको वो धमकी इनडायरेक्टली दे रहे हैं मुल्ले, कि तेरा भी वही हाल होगा अगर तू जो है केस लड़ेगा और तू बयान जारी करेगा। यही तो सवाल उठ रहा है। अगर कोर्ट है, ये जो है ना, अगर इनका बस चले तो पूरे हिंदुस्तान को ये जो है मुल्लों के अनुसार चलाएं, समझे ना। अब वो चलने वाला नहीं है, कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं है यहाँ जो है ना, मोदी और योगी का शासन चल रहा है, और जो संविधान के अनुसार चलेगा। और संविधान जो ऑर्डर पास करेगा, कोर्ट जो ऑर्डर पास करेगा, उसके अनुसार चलेगा, समझे ना। तेरे जो है फिरका परस्त दिमाग से देश नहीं चलेगा। सर आप सवाल करेंगे कुछ? सवाल हमारा ये है कि संभल में जो हुआ वो सही हुआ है, गलत हुआ? हम लोग को मालूम नहीं, हम बाहर क्या। नहीं, चलो कोई बात नहीं, हम आपके पास ही रहेंगे। यहाँ का नहीं हूँ, मैं नेपाल से हूँ, तो कैसे बता सकता हूँ आपके बारे में? आप नेपाल से हो, जी, आपको संभल की घटना पता है? नहीं, कुछ भी ये सब के बारे में पत्थरबाजी जो हुई, नहीं, ये सब नहीं मालूम। आपको लगता है कि जो अगर मान के चलिए जहाँ पे मंदिर था, अगर वहाँ पे मस्जिद बना दी जाए, और जहाँ मस्जिद था वहाँ मंदिर बना दी जाए, तो क्या सही है गलत? 100% गलत है भाई, 100% 100% गलत है। ठीक है। तो ये जो है, ये वकील है सुप्रीम कोर्ट के, और इन्होंने पिटीशन फाइल करी। इनके जैसे और वकीलों ने के संभल में जो एक मस्जिद है, वहाँ पहले मंदिर था, उस पिटीशन में सिर्फ लोग सर्वे करने जाते कोर्ट के द्वारा। तो क्या आपको लगता है कि वहाँ पे पत्थरबाजी सही है? अब तो हमने पत्थरबाजी किया कौन या करवाया गया है, ये सब वो सब अंदरूनी मामला होता है। जो हमने वो जो किया है वो गलत किया है, उसको सजा दिया जाए, और उसके बनिस्बत और किसी को सजा मिलता है तो ये 100%। 5 लोगों की हत्या हो गई, मुसलमान लोगों की, क्या कहना चाहोगे? नहीं, किसी भी जाति का हत्या होता है, वो जाति नहीं होता, वो इंसान था, और पूरे इंसानियत का हत्या किया उन्होंने।
ये सबसे बड़ी बात यह है कि किसी जाति का नहीं लीजिए यहाँ पे। इंसान की हत्या की है। ये अभी का मुद्दा आप लोगों का है, सिर्फ जाति का मुद्दा उठाते हैं, इससे आपका देश विकास नहीं कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप इंसानियत के नाते कहीं भी खड़े हो सकते हैं और वो बेहतर चीज़ है, चाहे वो वकील हो या जज हो। आजकल यहाँ और ख़ास करके हिंदुस्तान में, सुनो, ये ख़ास करके ये हिंदुस्तान के सरजमी पे जो है ना, ख़ास करके ये परेशानी ज़्यादा करके इसलिए और देश वालों ने किया इसलिए है कि इसको किसी तरह से डैमेज किया जाए। और किसी के बाप का ताकत नहीं है। जैसे कि नेपाल का जो आर्मी शासन है ना, वो पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा मजबूत है। आज भी हमारे नेपाल का जो आर्मी है ब्रिटिश में और इंडिया में काम करते हैं। लेकिन एक मिनट, मैं बोलने नहीं दीजिए। लेकिन उस तरह से वो लोग सोचता है कि इंडिया पे तो हम ऐसे कब्जा कर नहीं सकते हैं, उसको गुलामी के जंजीर में बांध नहीं सकते हैं। तो उसका जो प्रोपेगेंडा है ना, उसको चलाने के लिए वो सोचता है हिंदू मुसलमान करके हम जीत जाएंगे। लेकिन हमारे कुछ, अब ये भाई साहब को हम बता देंगे कि ये नाराज हो जाएंगे कि ऐसे वकील, हमारा जैसा दलाल, ऐसा सब कुछ है ना, वो सब मिलके ये चलाते हैं। तो उसमें आप लोग समर्थन कीजिए कि वो बंद हो पहले। मेरा सवाल ये सुन लीजिए, सवाल पूछिए। आपने कहा कि हत्या हुई और वो किसी जाति से नहीं जोड़नी चाहिए। नहीं, गलत बिल्कुल है। नहीं, आप मानते हो कि भारत देश में वो जो संवैधानिक तौर पर सर्वे करने लोग आए, पत्थरबाजी हुई, पुलिस भी घायल हुई, उसने घायल होने के बाद आमना सामना होता है, एनकाउंटर होता है, तो हत्या हो गई। आप मानते हो कि हत्या जायज है, गलत है? क्योंकि वो गलत, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। और दूसरी बात, जहाँ पे पुलिस प्रशासन होता है ना, जहाँ पे पुलिस प्रशासन, वहाँ पे प्रशासन मौजूद होता था, किसी के बाप की हिम्मत नहीं है कि एक चप्पल भी वहाँ से गायब कर ले। ये कह रहे हैं, एक मिनट, ये कह रहे हैं हत्या गलत है। क्या आपको लगता है कि पुलिस को सेल्फ डिफेंस भी नहीं करना चाहिए? अरे सेल्फ डिफेंस का तो राइट है ना। वो तो राइट है, अधिकार है। आप पुलिस का मतलब सुनिए, पुलिस का, ओहो, पुलिस वाला कौन है? पुलिस को ये मालूम नहीं रहता कि आगे गोली लगने वाला आदमी हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, कोई उसको मालूम नहीं रहता। वो तो एट रैंडम एक्शन लेता है ना, वो सेल्फ डिफेंस लेकर ही रहेगा। और उसको सेल्फ डिफेंस करने का अधिकार है कि भाई लोग यदि पत्थर फेंक रहे तो वो तो अपोज करेगा ही, कि जो भी तरीका है उसके पास गोली चलाने का, मारने का, क्या करने का, वो करेगा। लेकिन वो गलत है। ये तो कह रहे हैं कि सेल्फ डिफेंस सही करा उन्होंने, अगर होगी तो। मेरा कहना ये है कि अभी भी वक्त है, इंसानियत के नाते सभी आदमी खड़े होकर। वक्त है सर, मैं आपकी बात समझ गया, आपने बहुत अच्छा भाषण दिया। हाँ। आप मेरे को अब ये बताइए कि वो जो एनकाउंटर में लोग मारे गए, जो कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आया कि तमंचों की गोलियों से चली है वो, तो मेरा सवाल ये है कि जैसे ओवैसी, आप जानते होंगे भारत देश में एक एमपी हैं असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने कहा कि फायरिंग नहीं है, ये मुसलमानों का कत्लेआम है। क्या आप मानते हो कि ये कत्लेआम है? ऐसा हो सकता है, लेकिन हाँ, लेकिन ये हमने उसका विटनेस हम नहीं है, तो आप लोग पॉलिटिक्स वाले भी बोल सकते हैं और उनका मर्जी है, कुछ भी बोल सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही बात चलेगी कि सच्चाई क्या है। हो चुका है, इन्वेस्टिगेशन हुआ तो ये बात सामने आ चुकी है। एक मिनट सुन लीजिए, ये बोले कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन हुआ, इन्वेस्टिगेशन में क्या पाया गया कि उसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी आया है। वीडियो रिकॉर्डिंग में क्या आया है कि जो पत्थरबाज हैं पूरा काला काला ड्रेस पहनकर और पूरा एक गाड़ी लेकर, पूरा हथियार बंद है, उस पर पत्थर रोड़े भी लदे हुए हैं और पूरा उस गली से गुजर रहे हैं। और सुनिए, और इन्वेस्टिगेशन में क्या आया है, इन्वेस्टिगेशन में आया है कि पुलिस की जो तरफ से जो गोली चली है वो बुलेट वो चला है, रबर बुलेट चला है। और जो गोली जो मृतक के शरीर में पाई गई है वो कट्टा 312 mm का पाया गया है। तो 312 mm जो है नहीं चलाती है, सरकार के राइफल में नहीं होता है। तो वो जो पाया गया है, जो बुलेट जो है आपको मेडिकल क्या कहते हैं, पोस्टमार्टम में जो आया है उसमें प्राइवेट कट्टा जो चलता है, हाँ, उसका गोली पाया गया। मेरा सवाल सुनिए, ओवैसी ने कहा है, जो हमारे देश के असदुद्दीन ओवैसी एमपी हैं, उन्होंने कहा मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है। क्या आप इस बात से वाकिफ रखते हैं? अरे भाई एक बात हमको बता दो, नहीं, ये बिल्कुल, मुसलमान जितना भारत में सुरक्षित हैं दुनिया के किसी कोने में सुरक्षित नहीं है, समझे? ये मुस्लिम भाई बोलेंगे, ये भी मुस्लिम भाई बोलेंगे। हाँ हाँ हाँ, जितना उनका बोलना हो सकता है, उनका अधिकार है, लेकिन उसकी सच्चाई क्या है ना,
उनकी पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, उनका निजी मामला है, निजी स्टेटमेंट है। मुसलमानों का खिचड़ी पकाते हैं, मुसलमानों का वोट लेते हैं, मुसलमानों की पार्टी बनाए हुए हैं, तो मुसलमानों का रेवड़ी खाने का उनका आदत है। तो जब तक ये आग नहीं लगाएंगे, गलत बात नहीं बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, प्रपंच नहीं रचेंगे, तो उनको वोट कैसे मिलेगा, आग कैसे लगेगा और विद्रोह कैसे पैदा होगा हिंदुस्तान में? तब न जब तक विद्रोह और दोनों में दंगा नहीं होगा, ओवैसी, केजरीवाल और राहुल गांधी को वोट कहाँ से मिलेगा? ये सवाल है, समझे ना? मेरा आखिरी सवाल, ये देश, क्योंकि अब जो जिस तरीके से बहराइच में मामला हो रहा है, तमाम आप संभल में भी देख लिया, और तने अनेक तरीके की चीजें जो हो रही हैं, ये देश संविधान से चलेगा या शरीयत से? संविधान से ही चलेगा। दो कानून यहाँ नहीं हो सकते, एक ही कानून चलेगा। जिस आदमी ने यहाँ जन्म लिया है भारत में, वो जो कानून बना है वो कानून फॉलो करना चाहिए। भैया, भारत देश जो है संविधान के दायरे में है ना। आप सुबह से शाम रात हो जाता है, फिर सुबह होती है, और बच्चा जन्म लेता है और मरता है, और ये 24 घंटे में जितनी भी एक्टिविटीज होती है दिन से रात तक में और जन्म से मृत्यु तक में, वो सारे चीज़ों का कानून बना हुआ है। आप रोड पर चल रहे हो, आप खाना खा रहे हो, फूड लॉ बना हुआ है, रोड पर चल रहे हो, ट्रैफिक लॉ बन रहा है, हवा में उड़ रहे हो, एरोनॉटिक्स लॉ बना हुआ है, पेड़ पौधे का लॉ बना हुआ है, सांस ले रहे हो उसका भी लॉ बना हुआ है, मेडिकल जा रहे हो उसका भी मेडिकल लॉ बना हुआ है, हेल्थ लॉ बना हुआ है। आप यू राइट फ्रॉम बर्थ टू डेथ देयर इज गवर्न्ड बाय द लॉ। तो पैदा लेने से मरने तक जब सब कुछ कानून से चल रहा है, तो वो सड़िया लॉ कहाँ से आ जाएगा भारत में? कहाँ से आ जाएगा? देखा आपने जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने अपनी बातें रखी, और उन्होंने कहा कि जो संभल में हुआ वो कोई दुर्घटना नहीं, वो कोई एकदम से चीज़ें नहीं हुई, वो सोची समझी साजिश थी। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो वो लोग, उन्होंने दीवारों के अपने छतों पर पत्थर कैसे रखे? वो प्रोवोक करने वाले जिनके ऊपर रहमान बर्क, जिनका नाम है, समाजवादी पार्टी के एमपी हैं, उन पे भी एफआईआर रजिस्टर्ड हो चुकी है। और आपको जानकारी दे दे एक अपडेट कि जो अजमेर दरगाह है उसमें एक पिटिशन लग चुकी है कि वहाँ पे पहले शिव मंदिर था। फिलहाल ये मामला कहाँ तक जाएगा, कोर्ट में भी और सर्वे में भी, ये देखने वाली बात है। फिलहाल ऐसी जुड़ी खबरों के लिए देखते रहे खबरें भारत। धन्यवाद, जय हिंद।